वाणी विच पढ़ते हाँ प्रकाशित वाक्य 1:3 वचन धन है इंसान जेड़ा प्रभु की बाणी को पढ़ता है, जेड़ा प्रभु की बाणी को सुनता है, जेड़ा प्रभु की बाणी के अनुसार चलता है। प्रभु की बाणी को पढ़न का, प्रभु की बाणी को सुनने का समा है। इस आशीषित समय में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितने प्रभु के कलाम को सुनना चाहते हैं, प्रार्थना उठा सकते हैं, बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो गलबात मैं करांगा प्रभु के कलाम चो करांगा, कुछ अपने एक्सपीरियंस चो करांगा। सो जब भी टीचर पढ़ाता है क्लास के विच पढ़ाता तो सारे बच्चे को बराबर है, पर कुछ बच्चे 90% समझते हैं, कुछ 80, कुछ 70, कुछ 30, कुछ 20। टीचर की गलती रही है कि जेड़ा बच्चा 20% समझता है, जिन्ना एक बच्चा मन क्लास से डोलता है, जिन्ना की एक बच्चा टीचर की गल्लां ते अपने मन नूं डोलता है, उन्हां को समझ लेता है। सो वचन सब नूं साझा प्रचार करांगा। ये तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसीं कितना उस वचन को ग्रहण करते हो। बोला कि हालेलुया। सो आज जिस वचन को प्रचार करांगा, ज्यादातर रब दे दास इस वचन को प्रचार नहीं करते या घट करते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुछ टॉपिक इस तरह का है, ज्यादा इस उत्ते बोलिया नहीं जाता या समझाया नहीं जाता, जब समझाउण विच दिक्कत आती है या समझण विच दिक्कत आती है। बोला कि हालेलुया। कई बार इस तरह होता है, दिल च कुछ होर हुंदा है, जुबान तो कुछ होर निकल जाता है। या कई बार इस तरह होता, कान कुछ होर सुनते हैं, मन कुछ होर समझ लेता। बोला कि हालेलुया। इसलिए बेनती है कि ध्यान दे नाल अज दे कलाम नूं तुसीं सुनना। बोला कि हालेलुया। जोर दे नाल बोला कि हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे हम सारे बोला कि हालेलुया। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, सो आज प्रभु की बाणी तो इस गल नूं जाणांगे, और मैं तुहानूं सवाल भी करता हां कि तुसीं दस सकदे हो वचन के अनुसार सब तो ज्यादा परमेश्वर दी नज़रां दे विच भयंकर पाप जिहड़ा है, परमेश्वर दी नज़रां दे विच सब तो ज्यादा भयंकर पाप जिहड़ा है। बोला कि हालेलुया। बहुत सारे पाप हैं और साढ़े चो कोई दस सकता है प्रभु दी नज़रां दे विच सब तो ज्यादा भयंकर पाप किहड़ा है। पहला मैं तुहानूं पुछदा हां, तुसीं दस सकदे हो? हां जी, हां जी। कौन कह रहे हो उपवास ना करना? हां जी, कोई दस सकदा? परमेश्वर दी नज़रां दे विच सब तो ज्यादा भयंकर पाप किहड़ा है? पाप पाप है। बाइबल के अनुसार पाप साढ़े पाप हैं, पर कुछ पाप इस तरह के हैं जिन्हां दी सजा मौत है, और कुछ पाप इस तरह के हैं जिन्हां दी सजा मौत नहीं है। ये किथे लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री विच ये गल लिखी हुई है। कुछ पाप हैं जिन्हां दा असर तुरंत देखने को मिलता है, और कुछ पाप इस तरह के हैं जिन्हां दा असर देर नाल मिलता है। बोला कि हालेलुया। जिन्हां दा असर हौली हौली साडे तक पहुंचता, और जब पहुंचता है इंसान की जान बड़ी दुविधा विच पैंदी है, इंसान की जान फस जाती है, इंसान ਉਹਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
बोला कि हालेलुया। हाँ जी, कोई दस सकता प्रभु की नजरों के विच सब तो ज्यादा भयंकर पाप केड़ा पढ़ विच किन्ने हन जेड़े इत्थे जन्म तो मसीह नूं मानदे हन? हाथ खड़े करांगे। जन्म तो मसीह नूं मानदे बॉर्न। हाँ जी, हाँ जी, बेविचार। हाँ जी, होर कोई बेविचार? हाँ जी, होर कोई दस सकदा? हाँ जी, अच्छा, दूसरे ईश्वरां दी उपासना करनी, ये आखर है। होर कोई? लेकिन मैं तुहानूं गल दसदा, जो मैं इत्थों शब्द बोलांगा हो सकदा वो तुहाडे विचों किसे किसे नूं समझ आए, पर जो तुसीं हत्थों बोलोगे वो तुहानूं सारे नूं समझ आउणगे। एक खासियत है प्रचारक दे शब्दां दे उत्ते इंसान दी मानसिक लय हुंदी है। इन्हां तो बोलना ही आ, ये तो बोलदे ही रहंदे आ, इन्हां दा कम्म ही बोलना, तो बोलदे रहंदे आ। प्रचारक हजार शब्द बोलता है, इंसान कुछ कुछ सुनता है या कई सारे सुन लेते हैं, पर जो हथों एक अद्धा शब्द बोलिया जाता है वो सब दे पल्ले पैंदा है। किन्ने मेरी गल समझे? हाँ जी, इसलिए मैं तुहाडे से पूछ रहा, परमेश्वर दी नज़रां दे विच सब तो भयंकर पाप केड़ा है? हाँ जी, कोई होर कोई? एक आख रहे हैं विचार करना, और भाई गगन जी आख रहे हैं दूसरे ईश्वर की उपासना करना, कोई शायद इधर भी कह रहे थे उपासना रखना। होर कोई? हाँ जी, जितना जल्दी दावत होंगे उतना जल्दी सासा खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं तो भेजे गया ट्रिपल बजाता मैं तो भेज गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो मैं भेज जाना है ना गर्मी के नाल, मैं ठंडा ठार हो जाता, जितना मर्जी लंबा चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलता कि हालेलुया। हाँ जी, कोई दस सकता? चोरी करना क्या है? नदी किनारे क्या है? जॉनसन जैनी ने यदि कहा आपका पापा दादू, चोरी करना पाप है, परमेश्वर के प्यारे लोगों को चुगली करना पाप है, नफरत करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, दसवंध ना देना पाप है, परमेश्वर की आराधना करना ना पाप है, प्रार्थना ना करना पाप है, बहुत सारे पाप हैं। बोला कि हालेलुया। पर आज प्रभु की वाणी के विचों सब तो ज्यादा भयंकर पाप, कुछ पाप इस तरह के हम जिहदा असर तुरंत मिलता है, और कुछ पाप इस तरह के हम जिहदा असर देर नाल मिलता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुछ पाप इस तरह के हैं जिहड़े माफी के योग हैं, कुछ पाप इस तरह के हैं जिन्हां दी माफी नहीं है। बोला कि हालेलुया। आओ असी प्रभु की वाणी के विच पढ़ांगे, मेरे नाल निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय असि उसका 14 वचन पढ़ांगे। हाँ जी, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 14 वचन। आज के वचन को ध्यान के नाल सुनना, जीवन भर ले अपने पल्ले बन्नना, जिंदगी भर काम आने वाला वचन है। वैसे तो प्रभु के सारे वचन जिंदगी भर ले होंगे हैं, पर आज का वचन वो वचन है जिस उत्ते परमेश्वर की दृष्टि रहती है, जिस अनुसार इंसान की आत्मा तोली जाती है। हाँ जी, कूच की पुस्तक 20 अध्याय का 14 वचन कोई भी पढ़ सकता। पंजाबी में इस तरह लिखा है, तू जना ना कर। हाँ जी, व्यभिचार ना करना। बोला कि हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा? तू जना ना कर। परमेश्वर ने जब अपने दास मूसा को व्यवस्था दी, उस व्यवस्था दे विच 10 आज्ञावां दित्तियां। 10 आज्ञावां दे विच एक आज्ञा है, तू जना ना कर। बोला कि हालेलुया। व्यभिचार ना कर। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार की परिभाषा? हाँ जी, कौन आख रहे हैं? हाँ जी, व्यभिचार की परिभाषा। व्यभिचार क्या? व्यभिचार को किस तरह समझा सकते हैं? जना क्या है? जना के ऊपर किस तरह दस सकते हैं? किसनों
हाँ जी, थोड़े च कोई बोल सकता कि जो मैं बोलांगा मेरे बोले उत्ते उंगलियां ना उठाना। इस तरह के होंगे आ, सुनते रहणगे, बाद में एक किताब बोल दिता, ये नहीं बोलना चाहिए सीगा, तुसी बोल लो। हाँ जी, किसी को कितना समझावांगे विविचार क्या, विविचार की परिभाषा है। प्रभु की वाणी च पढ़ते तू विविचार ना कर, तू जना ना कर। बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपने जीवन साथी को छड्ड के जदों असीं किसी दूसरे के नाम, भावें मर्द है भावें औरत है, जदों असीं अपने जीवन साथी को छड्ड के किसी दूसरे के नाम यौन संबंध स्थापित करते हैं, यह है व्यभिचार। बोला कि हालेलुया। प्रभु जी आखदे तू व्यभिचार ना कर, ये वो पाप है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वाणी विच पढ़ते हाँ, जेकर कोई व्यभिचार करता पढ़िया जाए ओनू पत्थर मार मार के मार दिता जाए। बाइबल च पढ़ते हाँ, यार और यारनी पत्थर मार मार के इन्होंने मार दिता जाए। बोलना कि हालेलुया। व्यभिचार क्या है? आज की समझे, अपने जीवन साथी को छड्ड के किसी दूसरे मर्द के नाल, किसी दूसरी औरत के नाल यौन संबंध स्थापित करने अपने आनंद के लिए व्यभिचार। बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये व्यभिचार है। कई तरीकों के नाल शादी तो पहला, जदों लड़का लड़की शादी तो पहला आपस विच जदों अयोग गल्लां करते हैं, शादी तो पहला दूसरे दे नाल संबंध बनाते हैं। शादी होई नहीं, शादी अजे नहीं हुई, जब एक लड़का एक लड़की दूसरे के नाल गलत जदों चैटिंग करते हैं, गलत जदों मैसेज सेंड करते हैं, और जदों शादी तो पहला और शरीरक संबंध बनाते हैं, शादी तो पहला ये व्यभिचार क्या है? बोलो, व्यभिचार यो पाप है। बाइबल पढ़ते हैं, शरा दे विच लिखिया होया अजिहे लोकां नूं पत्थर मार मार के मार दिता जाए। बोला कि हालेलुया। शादी तो पहला आजकल ये पाप बहुत ज्यादा जबरदस्त रफ्तार फड़ चुका है। 180% लोग इस पाप के गुलाम हैं। बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आजकल ये वो पाप है, आजकल क्या उदों तो आदम के समय तो लेके आज तक ये वो पाप है जो सब तो ज्यादा किया जाता है। बोला कि हालेलुया। सारे बोला कि हालेलुया। लड़के लड़कियां पहले दोस्ती करनगे, हौली हौली अगे बढ़नगे, और शादी तो पहला जदों संबंध स्थापित करते अपने आनंद के लिए, परमेश्वर की नजर विच पाप है। तुसी इंसान को धोखा दे सकते हो, इंसान तो चोरी कर सकते हो, ऊपर परमेश्वर 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ये वो पाप है जिहदे विच सब तो ਵੱਧ आनंद है, और इंसान इस पाप को करना चाहता है। बोला कि हालेलुया। शादी तो पहला है,
दूसरा, जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है और शादी तो बाद कुछ औरतां या कुछ मर्द अपनी शरीरक भुख नूं शांत करन दे लई जदों बाहर संबंध स्थापित करते हैं, बोलांगे हालेलुया, सारे बोलांगे हालेलुया। अपने जीवन साथी तो बाहर किसी दूसरे के नाम संबंध स्थापित करते हो गया है, बोल दो हाँ जी, व्यभिचार, व्यभिचार है। अपने जीवन साथी है कोई तवज्जो नहीं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, बाइबल के अनुसार जदों असी यौन संबंध स्थापित करते हाँ, यह धार्मिकता है। पर जदों बाइबल के खिलाफ असी अपने आनंद के लिए किसी तीसरे बंदे के नाल यौन संबंध स्थापित करते हैं, सब तो बड़ा पाप। अपने जीवन साथी नूं छड्ड के दूसरे नूं अपने बना लेना, अपने जीवन साथी तो चोरियां चलाकियां करनियां, बाहर मुंह मारना, अपने जीवन साथी कोई तवज्जो नहीं, ये पाप है, व्यभिचार। बोलांगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, तीसरा, एक तो जब ब्याह तो पहला लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, यह व्यभिचार है। ब्याह तो बाद जो अपने जीवन साथी नाल असी वफादार नहीं रहते, बाहर जाके असी अपना ध्यान बाहर लगाते हैं, यह व्यभिचार है। और तीसरा व्यभिचार क्या है, बाइबल च पढ़ते हैं, जिस तरह रोमियो की पुस्तक च पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक विच पढ़ते हैं, बाइबल की पहली पुस्तक दे विच तुहानूं पता सदोम और अमोरा एक बहुत बड़े दो नगर थे, शहर सके सदोम और अमोरा। परमेश्वर ने बिन दसे उन्होंने नाश कर दिता। कारण क्या सीगा? की कारण सीगा? वो की करते सीगे? पूरे के पूरे नगर, मान के चलो अज की डेट में जिदा मुंबई रख लो, जिदा चेन्नई रख लो, एक बड़े नगर, उत्पत्ति के समय दे विच दो बड़े नगर सदोम और अमोरा परमेश्वर ने स्वर्ग तो अग बरसा के बिना दसे नाश कर दिते। कोई रब दा दास उन्हां नगरां विच उन्हां नूं पाप दा प्रचार करन नहीं भेजिया, बिना दसे परमेश्वर ने नाश कर दिते। क्यों? कारण यह सीगा कि वो व्यभिचार दियां भी हद्दां नूं टप चुके सीगे। बाइबल च पढ़ते हैं उन्हां दा कुकर्म इन्ना ज्यादा सीगा, इन्हां दोनों नगरां दे विच बंदा बंदे दे नाल व्यभिचार करता सीगा। जेकर असी प्रभु की वाणी के विचों उत्पत्ति पुस्तक ओदा 19 अध्याय ओदा असी 5 वचन पढ़ते हैं, बाइबल की पहली पुस्तक 19 अध्याय ओदा असी 5 वचन पढ़ते हैं। हाँ जी, लिखिया है, अते उन्होंने लूत नूं हाक मार के आखिया, ओ मनुख किथे हन जो अज रात तेरे कोल आए हन, उन्होंने साडे कोल बाहर लिया तां जो असी उन्होंने जानिए। हाँ जी, हिंदी च क्या लिखा? और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। उन्हां नाल असीं भोग करिए। लूत एक रब दा दास, अब्राहम दा भतीजा, रब नूं मनण वाला एक व्यक्ति,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੂਤ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁरुष आए हैं जो इस नगर के नहीं हैं, अर्थात सदूम और अमूरा के नहीं हैं। ते उन्हां दे अंदर अग जागदी है और चढ़ाई करके आते हैं। लूत रब दे दास नूं कहते हैं वो दो मनुख किथे हैं जेड़े अज तेरे घर विच आए हैं, बाहर कट असीं उन्हां नाल विचार करिए, कुकर्म करिए। लूत रब दा दास ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, हो नहीं सकता कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਲੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਦੋ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सेवकाई के दौरान एक मैनू भैन मिली, उन्होंने वचन प्रचार किया, उन्होंने बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मैं आखिया सिस्टर तौबा करो, पाप को तौबा करो, बपतिस्मा लो, परमेश्वर भला करने की सामर्थी है। ते उस भैन ने अपने जीवन साथी दोबारा किसी दूसरे का संबंध सके। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ क्षमा ਦੇ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ, ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਚੱਲ ਜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਸੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। मतलब प्रभु का इनकार कर दिता, पर इस पाप का उन्हें इनकार नहीं किया। जीवन साथी चंगा भला और जीवन साथी इन्हां दा मासूम है, भोला है, इन्हां दे नाल वफादार है, नेक है, पर ओनू धोखा दे के तीसरे दे नाल उस संबंध तोड़ना नहीं चाहती, उन्हें प्रभु का इनकार करता। बोलांगे हालेलुया। जे तां पास्टर जी तुसीं ये मतलब काम मैनू करन दोगे, मैं बपतिस्मा भी ले लवांगी। मैं कहा ना भैन, इदा हो नहीं सकता कि तू बेविचार भी करे,
बपतिस्मा भी लै लवे, प्रभु भोज दे विच भी हिस्सा लवे, ये नहीं हो सकता। बोलांगे हालेलुया। सदोम और अमोरा दो अजिहे शहर बिन दसे परमेश्वर ने नाश कर दिते। क्यों? क्योंकि उन्हां दा कुकर्म इन्ना वध सीगा, बंदे तीवी दा करदे है कुकर्म, और पुरखां दे नाल करदे, इस्त्रियां दे नाल कुकर्म करदियां। उस देश दा उन्हां दो वड्डे शहरां दा कुकर्म एडा वड्डा सीगा, बंदियां दे नाल, तीवियां दे नाल एक कुकर्म करदियां सन। केड़ा? व्यभिचार। बोलांगे हालेलुया। सारे बोलांगे हालेलुया। जेकर असी रोमियो की पुस्तक ओदा 1 अध्याय, जे मैनू वचन मिलता है मैं तुहाडे लिए पढ़ांगा। रोमियो की पुस्तक ओदा 1 अध्याय ओदा 27 वचन। इसे तरह नर भी नारियां नाल सुभाविक काम छड्ड के आपो विच अपनियां कामनावां विच सड़ गए। नरां ने नरां नाल मूह कालक दे काम कीते अते अपने आप विच अपनी भुल दे जोग फल भोगिया। हां जी, हिंदी च ਅਸੀਂ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 27 वचन। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर, पुरुष भी स्त्रियां दे नाल स्वाभाविक व्यवहार छड्ड के आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल प्राप्त किया। सारे बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उत्पत्ति दी बाइबल जो कि पहली पुस्तक है, उदों तो ये पाप चलिया आ रहा, अज तक ये पाप क्रियाशील। बंदियां दे नाल, तीवियां दे नाल वे विचार कुकर्म करते हैं और परमेश्वर का मन इस तो बहुत ज्यादा दुखी है। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, असी बाइबल विच पढ़ते हां यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय दे विच जद एक व्यभिचार करती हुई स्त्री नूं फड़ लिया गया, सारे धर्म के आगू और यहूदी लोग पत्थर लेके हत्थां विच खड़े आ और पत्थरवा करन लगे। यीशु नूं फसाउण के लिए पुछदे आ कि गुरु जी ये स्त्री ठीक व्यभिचार के समय फड़ी गई है, इहदे बारे तू की आखदा है? व्यवस्था च लिखिया ऐदा दी नूं पत्थर मार के मार दो। यीशु जी कहते कि पहला पत्थर वो मारे जिन्हें कदी कोई व्यभिचार, जिन्हें कदी कोई पाप नहीं किया। तो यीशु जी उन्होंने पाप धरती ते लिखण लगे, तो जिन्होंने पत्थर चक्के एक एक करता हौली हौली सारे निकल गए। क्यों? सारे दोषी थे। वो स्त्री फड़ी गई, वो इस करके दोषी थी कि वो धर्म के ठेकेदार लुट छुप के करते थे, फड़े नहीं गए। पर परमेश्वर की आंख सब ते एक समान है। यीशु जी उन्होंने पापां नूं रेत उत्ते लिखण लगदे हन और जदों देखदा व्यक्ति कि मेरे पाप यीशु जी लिख रहे हैं, ये व्यक्ति पत्थर सुट के चला जाता है। यीशु जी सारे चले जाते हैं। यीशु जी पूछते उस औरत नूं कि किसी ने भी तेरे ते पत्थरवार ना कीता, किसी ने भी तेरे सजा ना दी? वो कहती प्रभु जी मेरे नूं किसी ने भी सजा ना दी। यीशु जी कहते मैं भी नहीं देता, पर अगे तो पाप ए ना करी। बोलेंगे हालेलुया। कहने का भाव है व्यभिचार एक अजिहा पाप है, परमेश्वर जी इहदे पर बड़ी सख्ताई नाल बोलते हैं ये पाप ना करें। बोलेंगे हालेलुया। बाइबल च पढ़ते हैं नरा ने स्वाभाविक काम छड्ड के नरा ने नरा नाल मूह कालक दे काम कीते। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये पाप के संसार थे। व्यभिचार क्या है? जेकर ਅਸੀਂ पवित्र बाइबल पढ़ते हैं लेवियां की पुस्तक 18 ਦੇ 23 वचन, इस तरह भी व्यभिचार किया जाता है
आओ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 18 ਦੇ 23 ਵਚਨ। हाँ जी, मैं पढ़ता हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਦੇ 23 वचन। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, और ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये विचार ने इंसान के दिमाग ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ, ਇਹ इंसान ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਪਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੀਵੀਂ ਹੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर वो साडा भला करने वाला परमेश्वर है। साडियां लालसावां सानू विचार विच पाप विच लेके जांदियां हन और इंसान चला जाता है। और जदों पाप का असर इंसान ते जान के आंदा है, इंसान तड़पता है, रोंदा है, करलाउंदा है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि इंसान क्यों दुखी है। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਏਡਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੜਪ ਕੇ ਸੁੱਕ ਕੇ बुरे हाल मरता है। बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने निर्देश दिते हैं। जानवरों के नाल कुकर्म करना व्यभिचार है और एक पाप संसार च हो रहे हैं। बाइबल च लिखा है और संसार च हो रहे हैं। बंदे पशुओं के नाल, स्त्रियां पशुओं के मोरे जाके कुकर्म करती हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, व्यभिचार आधुनिक पुतलियां दे नाल यौन संबंध स्थापित करना भी पाप है। भारत देश दे विच अजे ये घट है, बड़े बड़े शहरों दे विच है, लेकिन जेकर असी यूरोप कंट्रियां बाहरले देशों के झात मारीए ते उत्थे ये पाप पाया जाता है। आधुनिक पुतलियां दे नाल नंगे मर्द दी शेप दे विच इंसान दा पुतला, ओदे विच हवा भरी जांदी। नंगी औरत दी शेप दे विच पुतला, ओदे विच हवा भर के उहनूं जिस तरह बंदा है ओदा आकार दिता जाता, नंगा जिस तरह औरत है ओदा आकार दिता जाता, नंगन औरत का आकार दिता जाता। जिस तरह गुब्बारे च हवा भरते हाँ, इस तरह ओदे अंदर हवा भर के उहनूं नंगे पुरुष का, नंगी औरत का आकार दिता जाता। ओदे नाल यौन संबंध स्थापित करते हैं। ये भी व्यभिचार है। बोलेंगे हालेलुया। आधुनिक समय दे विच पुतलियां दे नाल इह काम व्यभिचार किया जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सब काम संसार च हो रहे हैं। एंड्राइड फोन का इस्तेमाल
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बाइबल च ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ एक जवान व्यक्ति के बारे, जिसका नाम क्या है? यूसुफ। उम्र 17 साल, रंग रूप सोहना सुनखा, परमेश्वर का डर भय मनण वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला जवान 17 साल का एक व्यक्ति। कौन? बोल दो। यूसुफ। परमेश्वर आने वाले समय में उत्ते प्रगट करता और उन्हां सुपनियां के कारण मिस्र देश के विच बेचिया जाता। पोटीफर नाम का एक अमीर व्यक्ति उन्हें खरीद लैंदा ते ओदे घर विच यूसुफ नौकर दे समान काम करता और रब यूसुफ के नाल जो भी यूसुफ के हाथ विच काम दिता जाता सीगा, बाइबल च पढ़ते हैं परमेश्वर यूसुफ के हाथों वो सफल होण दिंदा सी। जदों पोटीफर ने देखा कि यूसुफ के हाथ विच बरकत है, जेड़ा भी काम करता आशीष पाउंदा, सफल हुंदा, पोटीफर सारे घर को ओदे हाथ विच सौंप दिंदा। किहदे हाथ विच? यूसुफ के हाथ विच। और पोटीफर की जवान पत्नी अपनी अख किहदे ते रखण लग पैंदी? यूसुफ के ऊपर रखण लग पैंदी। क्यों? यूसुफ सोहना सुनखा सीगा, हरेक काम ओदे तो सफल हुंदा सीगा, बुद्धिमान सीगा, सोहना सुनखा सीगा। पोटीफर की पत्नी अपनी अख यूसुफ ते लाउंदी है, ओनू फड़दी है, कई बार आखदी है मेरे नाल बिस्तर उत्ते लेट चल भी विचार करिए, ना मेरा पति घर है ना नौकर घर हैं, चल ये पाप करिए। पर यूसुफ कहता एडा बड़ा पाप मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ ते अपने मालिक के खिलाफ किस तरह कर सकता? बोला कि हालेलुया। उन्हां दिनां दी गल है, परमेश्वर के प्यारे लोगों, जदों बाइबल यूसुफ के हाथ विच नहीं सीगी, जदों यूसुफ नूं कोई प्रचार करने वाला नहीं सीगा, जदों पवित्र आत्मा यूसुफ नूं लीड करन दे लई धरती ते नहीं सीगे, उन्हां दिनां दे विच यूसुफ ने पाप दा की कीता? इनकार कीता। ते अज दे जवान नूं, अज दे नौजवान नूं बस मौका मिलना चाहिदा ते देखो कि कितना मौके दा लाभ उठाउंदा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक वो पाप है जो परमेश्वर की नजरों के विच घृणा के योग है। बोला कि हालेलुया। इंसान को पाप दे विच गिराउण दे लई अज शैतान का सब तो जबरदस्त हथियार केड़ा है? हाँ जी, मोबाइल। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक दिन मैं फेसबुक देख रहा, फेसबुक देखते देखते किसी ने सेक्स लाइव कर रखे, लड़का लड़की नूं प्यार करता, सेक्स लाइव कर रखे, ते एने कमेंट, एने ज्यादा उहदे फॉलोवर, एना कुछ इस संसार पे चल रहा है। बोलांगे हालेलुया। कोई भी वीडियो देखो, कोई भी भजन देखो, जब तक पहला पुट्ठी सीधी ऐड आती नहीं वो कभी भजन नहीं चलता। शैतान का सब तो जबरदस्त हथियार ये है, बचो इहदे तो जिन्ना बच सकते। हर एक तरह का पाप इहदे विच, इहदा लोग इस्तेमाल घट करते हैं, दुर इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जिन्ना इहदे तो बच होंदा बचो। हर एक तरह का पाप इहदे विच है। बाइबल के अनुसार
परमेश्वर ने आख्या तू जना ना कर, तू विचार ना कर। बाइबल च लिखिया बहुत सारा परमेश्वर ने विचार के ऊपर बोल रखिया। तू अपने चाचे दी लड़की दे नाल ना कर, चाची नाल ना कर, अपने पे दी धी नाल ना कर, मां दी धी नाल, भूआ दी लड़की नाल ना, भूआ ना कर। बहुत कुछ प्रभु ने विचार के ऊपर बोल रखिया। 2 चैप्टर तुसी नोट करना और घर जाके जरूर पढ़ना। लेविया की पुस्तक 18 अध्याय 1 वचन तो लेके 20 वचन तक और लेविया की पुस्तक 20 अध्याय 10 वचन तो लेके 21 वचन तक। लेविया की पुस्तक 18 अध्याय और लेविया की पुस्तक 20 अध्याय। परमेश्वर ने दस रखिया कि तू केदे नाल विचार नहीं करना, यौन संबंध स्थापित नहीं करना। परमेश्वर ने एक लंबी लिस्ट दे रखी है। जेकर दा सारांश देखिए, सारांश निकलता है कि सिर्फ इंसान अपने जीवन साथी के नाल ही यौन संबंध स्थापित कर सकता है, वो भी शादी तो बाद, ना शादी तो पहला। और बाकी हर एक के नाल जब इंसान यौन संबंध स्थापित करता है अपने जीवन साथी को छड्ड के, पाप है। और ये वो पाप है परमेश्वर के प्यारे लोगों, दुष्ट आत्मावां इस पाप के कारण खिंचियां चली आंदियां। ये वो पाप है, विचार का पाप एक अजिहा पाप है जिसकी दुर्गंध दुष्ट आत्मावां नूं दूर दूर तक पहुंचती है और दुष्ट आत्मावां खिंचियां चली आंदियां। और जदों दुष्ट आत्मावां इंसान नूं फड़दियां हन, ना इंसान जिउंदियां ते ना इंसान मरियां, इंसान ना जी सकता ना मर सकता। ऐदां दे हालात ये माड़ियां आत्मावां इंसान दा कर दिंदियां। बोलांगे हालेलुया। ये सारा जो मैं तुहानूं दस्सिया शरीरक विचार है, जिहदे विच करन वाले नूं और कराउण वाले नूं पता हुंदा। और धरती के सब तो वध आनंददायक जेकर कोई काम है तो बस यही है। सब तो वध आनंद इहदे विच रखिया है। परमेश्वर ने कोई विधि रखी है, उस विधि नूं छड्ड के जदों आ सारे तरीके अपनाउंदे हैं, जो मैं तुहानूं दस्सिया लड़के लड़की दा पति तो बाद आधुनिक पुतलियां दे नाल और पशुओं दे नाल, पुरुष पुरुषां दे नाल, स्त्री स्त्रियां दे नाल। भारत सरकार ने इस गल की मंजूरी दे दी है कि पुरुष पुरुषों के नाल शादी कर सकते हैं और स्त्रियां स्त्रियां के नाल शादी कर सकदियां हैं। भारत सरकार ने इस गल की मंजूरी दे दी, लेकिन बाइबल के अनुसार ये पाप है, महापाप है। बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शरीर के विचार है जो इंसान करता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ वाले ਨੂੰ भी पता होता है, कराउण वाले ਨੂੰ भी पता होता है। एक है मानसिक विचार, मन दे विच विचार करना। एक शरीरक विचार, एक है मानसिक विचार। जेकर प्रभु की बाणी दे विचों ਅਸੀਂ मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 28 वचन पढ़ते हैं। मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਉਹਦਾ 28 वचन पढ़ते हैं। हाँ जी, क्या लिखा ਉੱਥੇ? ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। इस तरह लिखा है पंजाबी ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, मत्ती दी अंजील 5 ਦੇ 28 ਉਹਦਾ 29 ਉਹਦਾ 30 वचन पढ़ांगे, ध्यान ਦੇ ਨਾਲ सुनना हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले
वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। सारे बोलेंगे हालेलुया। शारीरिक विविचार, नंबर 2 मानसिक विविचार। जेड़ा विविचार मानसिक विविचार, मन दे विच जना करना, मन दे विच विविचार करना। परमेश्वर दे प्यारे लोगों, हरेक नूं वासना दी नजर ना देखना, ये भी पाप है। यीशु जी कहते जे तेरी अख तेनू ठोकर खवांदी आ, अपने कोलों कट के सुट दे। ये चंगा है तेरे लिए कि अपनी अख तू कट के सुट दवे, काना होके तेरे लिए स्वर्ग दे राज विच वड़ना चंगा है। कि ऐसा ना होवे ये विचार, मानसिक विचार तेरे सारे शरीर को नरक दी आग विच ले बड़े। यीशु जी कहते जी तेरा हाथ तेरे ठोकर खवांदा, कट के सुट दे, टुंडा होके तेरे लिए जीवन विच वड़ना चंगा है। कि ये ना होवे तेरे सारे शरीर दे हुंदियां तू नरक दी आग विच सुटिया जावे, जिथे दा ना कीड़ा मरदा, जिथे दी ना आग बुझदी आ, जिथे दी ना कदे हाहाकार खत्म हुंदी है। मानसिक विचार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। बोलांगे हालेलुया। किने मेरी गल समझ रहे? बोलांगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मानसिक विचार जे करना पाप है तब मानसिक विचार तेरे किसी को उत्साहित करना भी पाप है। बोलांगे हालेलुया। मन के चलो जेकर कोई भैन अध कटे फटे कपड़े पा के घर तो निकलती है ते ओ इनडायरेक्टली किसी ਨੂੰ मानसिक विचार ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। कपड़ा है तन ढकण दे लिए, कपड़ियां नूं फाड़ के किते लत्तां तो, किते हिप तो, किते पेट तो, किते शरीर दा प्रदर्शन करना। किस लिए? किसे नूं मानसिक विचार विच गिराउण दे लिए। जे मानसिक विचार करना पाप है तो मानसिक विचार ले किसे नूं उत्साहित करना भी पाप है। बोलांगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस तरह के कपड़े मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्ने स्किन टच, स्किन टाइट कपड़े पाए जाते हैं भैणों के द्वारा या भरावां के द्वारा। मतलब कपड़े शरीर के विच जिद्दां चिपके होंदे। और इस तरह के कपड़े पा के इंसान की शो करता है? अपना शरीर कि लोग मेरे वाल अट्रैक्ट होण। किसी को अट्रैक्ट करना पाप है।
बोलांगे हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आजकल इस तरह का पहरावा है, इस तरह का हार श्रृंगार है, इस तरह का मेकअप है जो इंसान किसी ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इंसान क्यों हजारां दे ब्यूटी पार्लर करांदा है, 10-10 हज़ार दे ब्यूटी पार्लर, 12-12 हज़ार दे बालों नूं करल पुट्ठे सीधे रंग क्यों करता है? दसो, बड़ा सोच के दसो। इंसान की क्या मन च ख्वाहिश है, की ओदी मंशा है? मैं सोहनी लगा जां मैं सोहना लगा, सोहना लग के लेना की है? ते तेरा ब्याह हो रखिया, तू अपने जीवन साथी नूं सोहना लग जा, लेकिन दूसरे दे ध्यान नूं अट्रैक्ट करना। अपने ब्याह दे विच किसी ने मैनूं आख्या, भाई तेरा ब्याह कोई की कहंदे फेशियल, हाँ फेशियल कहंदे कि ब्याह मैनूं कहंदे मेरे ब्याह दे दिनां दी गल, ब्याह जेड़ा बार-बार आंदा इक बार फेशियल करा ला, तू कदी कुछ नहीं कराउणा। मैं कितने रुपए का लगा? कहते 70 रुपए का लगा। मैं दिमाग खराब, 70 रुपए फेशियल कितने? मैं कहते बहुत सोहना, कहते नहीं यार ब्याह तेरा बार-बार घरों में 5 रुपए लेके गया, तो 5 रुपए च फेयर लवली छोटी जी आ गई थी। ते दुकान के बाहर जाके मैं खड़ा की सोचदा, मैं रब ने तेन सोहना नहीं बनाया, उन्हीं पहली मुड़िया, मैं 5 रुपए का नुकसान तू क्यों कर? 5 रुपए की मैं फेयर लवली अपने ब्याह तक नहीं लाई, दुकान तो मुड़ के आ गया। अजकल 10-10 हज़ार के बालों नूं पुट्ठे सीधे रंग, 10-10 हज़ार का इंसान क्यों करता है? चल ब्याह च मान लो कदी बार ठीक है, मैं तो वैसे वो नहीं कीता, मन के चलो ब्याह पर बार-बार परमेश्वर ने जिद्दां सानू बनाया, सोहणे बनाया। बोलांगे हालेलुया। एक्स्ट्रा असी अपना खूबसूरत अपने आप को बना के दिखाना किहनूं है? बोलो हालेलुया। साडा पति या पत्नी सानू सर दे वाल तो लेके पैर दी तली तक चंगी तरह जानती है या जानता है, असी होर किहनूं दिखाना है? बोलांगे हालेलुया। ये साडे मन दा पाप कहंदा कि हां दूसरे नूं अट्रैक्ट कर। तुहानू पता किसी दी हां लेनी माड़ी है, ਜਦੋਂ इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के निकलती हाय ओ रब्बा मैनू मिल जाए, हाल ही इंसान लेता हाय ओ अक्ल आती। बोला कि हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस तरह का पहरावा पाओ कि किसी नूं तुसीं मानसिक विचार दे विच गिरा ना पाओ। बोला कि हालेलुया। मुसलमान लोगों की भैणों की मैं एक उन्होंने बड़ी खासियत, सारे शरीर को ढक के रखती, वो कभी किसी को मानसिक विचार च नहीं पाती। असल बाइबल वो फॉलो करती है, असल बाइबल वो फॉलो करती है, शरीर को पूरा ढकिया होना चाहिए। अजकल जट पैंट इथों ना फाड़ी होवे, पट्टां तो इथों ना फाड़ी होवे, इथों ना फाड़ी होवे, कोई वस्त्र नहीं पाता। और असी करते कर लिए, कभी सोच के देखो, असी क्रीमा लगाते, पुट्ठे सीधे बाल बनाते, हेयर स्टाइल बनाते, करते कर लिए कि सोच के देखो इस गल, असी किसी का अट्रैक्शन लैण दे लई, किसी दी हां लैण दे लई, किसी नूं खूबसूरत लगण दे लई ये काम करते हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने सानू बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रखिया है। बोलांगे हालेलुया। सारे बोलांगे हालेलुया। यह है मानसिक विचार, इसे दूसरे को प्रोत्साहित करना, किसी के अंदर आग लाना, किसी की हां लेना। यीशु जी कहते चंगा कि अपनी अख नूं कट के सुट दे, कि ऐसा ना होवे दो अखां दे हुंदियां सुनदियां नरक दी अग विच सुटिया जावे, जिथे दा कीड़ा मरदा, जिथे दी अग बुझदी आ। कि ऐसा ना होवे दो हत्थां दे हुंदियां सुनदियां नरक दी अग विच सुटिया जावे, हाथ नूं वट के कट के सुट दे।
ਜਾਂ ਹੱਥ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਅੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि प्रभु ਨੂੰ पता है ये विचार आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਦਾ दर्द लेके ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਯीशु ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। बोलेंगे हालेलुया। जिथे कोई आस नहीं है, जिथे बच निकलने की आस नहीं है, जिथे परमेश्वर के कान इंसान दे बैरी हो जाते हैं, ऐसा दुखदाई स्थान साडे लिए तैयार है जदों असीं ये विचार करते हैं। संसार दे विच आनंद सब तो वध जिथे तक मैं सोचदा जां परमेश्वर की भक्ति दे विच है, जां इहदे विच है। परमेश्वर की भक्ति विच भी आनंद है, पर वो आनंद का स्वाद कोई चखदा है। पर जो इंसान जिहदा आसानी ना स्वाद चख सकदा जिस आनंद का वो भी विचार है। बोलांगे हालेलुया। कई मन दे विच कर लैंदे आ, कई शरीर दे विच अपनी चतुराई ना कर लैंदे आ, अपनी सुंदरता ना पैसे दे धन दे जोर ते कर लैंदे आ। पर परमेश्वर के प्यारे लोगों, इहदा अंत माड़ा है। बाइबल च पढ़ते हां एक अजिहा राह है जो मनुख नूं बड़ा सीधा लगदा, पर दा अंत बड़ा माड़ा है। ये ओ राह है ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਵਿਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? आत्मिक विचार। एक परमात्मा नूं छड्ड के परमात्मा दी बनाईयां होईयां वस्तुआं दी जदों असीं आराधना करते हैं, बनाए हुए बंदियां दी जदों असीं आराधना करते हैं, बनाए हुए ईश्वरां दी, देवी देवतियां दी, पीरा पैगंबरां दी, सूरज दी, चंद्रमा दी, तारियां दी, बोड़ दे दरख्त दी, पिपल दे दरख्त दी, परमेश्वर दी बनाई हुई सृष्टि दी जदों पूजा करते हां, ये सब तो वड्डा विचार है। किहदियां नज़रां दे विच? परमेश्वर दी नज़रां दे विच। किहड़ा? आत्मिक विचार। जिस तरह एक स्त्री दा एक पति हुंदा है, इसी तरह एक आत्मा दा एक परमात्मा है। जदों एक आत्मा रूपी स्त्री उस परमात्मा रूपी पति दे नाल जुड़न दी बजाय बाकी सब दे नाल जुड़दी है, यह है आत्मिक विचार, और ये माफी दे काबिल नहीं है। बोलांगे हालेलुया। सब तो ज्यादा भयंकर पाप आत्मिक विचार। तीन तरह का विचार, शारीरिक विचार, मानसिक विचार, और सब तो ज्यादा डेंजरस आत्मिक विचार। बोलांगे हालेलुया। सानू ये तो चंगा लगता कि एक बीवी दे एक ही पति होना चाहिए, एक पत्नी दे एक पति होना चाहिए, ये तो चंगा लगता। पर इस तरह जिसने सानू आत्मा दिता परमात्मा, इस आत्मा रूपी स्त्री का भी इको ही परमात्मा है। जदों असीं इको ही परमात्मा नूं मान लैंदे हां, ये तो चंगी गल है। पर जदों इको ही परमात्मा नहीं मानदे, सारियां नूं असीं परमात्मा दी नज़र च देखदे हां, परमेश्वर दी नज़रां दे विच ये आत्मिक विचार है। घर जाके प्रभु दी बाणी दे विचों एक अध्याय पढ़ना तुसीं, हिजकिय्याह दी पुस्तक 23 अध्याय 1 वचन को लेके 49 वचन तक। हिजकिय्याह की पुस्तक 23 अध्याय 1 वचन को लेके 49 वचन तक। उत्थे दो भैणों का जिक्र है, और जिन्हां ने आत्मिक विचार किया, और वो दो भैणां दो देशां नूं दर्शा रही हैं। यहूदा देश, यरूशलेम देश, इहदा देशां नूं दर्शा रही हैं। परमेश्वर के प्यारे लोग, आत्मिक विचार परमेश्वर की नज़र में सब तो ज्यादा डेंजरस। साडा एक पति है, दुल्हा है कौन? प्रभु।
यीशु मसीह जो स्वर्ग तो आउण वाला है सानू अपनी दुल्हन नु अपने कोल ले जाण दे ने। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जदों असी ओनू परमात्मा नु परमात्मा ना मन के सब नु परमात्मा मनदे ते असी आखिए दे विच की बुराई है? सारे रब रूप आ। जे कतीनी आखे ले सारे बंदे बंदे आ, जिन्हों मर्जी अपना बंदा बना लो, सारे बंदे बंदे। पर जब आत्मा की गल आती है लोग सारे परमात्मा ही आ, सारे रब रूप ही आ। जिन्हों मर्जी मान लो पहुंचना उत्थे सारे कोई अलग अलग रास्ते पहुंचना, सारे ने एक जगह, सारे परमात्मा सारे रब। सेम वही गल है कि जे धरती ते एक टीनी आखे सारे बंदे बंदे ही आ, सारे मेरे पति आ, सानू ये तो चंगा नहीं लगता। पर जब आत्मा दे विच असीं देखदे हां तां बहुत सारे लोग इदां देखदे आ जे सारे रब जिहदी मर्जी भक्ति कर लो। पर परमेश्वर दी नज़रां दे विच परमेश्वर दे प्यारे लोगों प्रभु दा वचन सिखाउंदा परमेश्वर दा दिल चल जांदा। जब परमेश्वर दा दिल चल जांदा कदों? जदों असीं ओदी भक्ति ना करके अपना सिर संसार दे ईश्वर मोरे, संसार दे ईश्वर मोरे, संसार दी बनाई सृष्टि मोरे जदों असीं अपना सिर झुकाउने हां, बाइबल दे अनुसार परमेश्वर दे दिल नूं अग लग जांदी है। आत्मिक विचार वो पाप है जो माफी के काबिल नहीं है। जदों एक इंसान मसीह तो पहला सब नूं मनदा है, सब नूं मनदा है, और जदों ओनू सुसमाचार प्रचार किया जाता कि प्रभु यीशु मसीह तेरे पाप ले संसार च मारिया गया, गड्ढे गया, मुर्दे विचों जी उठिया, उते विश्वास करता कोई जीवन पावेगा, जीवन दी खुशियां पावेगा। जदों इंसान अपने पापां नूं मन के छड्ड दिंदा फिर विश्वास एक परमात्मा ते लेके आंदा है कहते ते प्रभु यीशु मसीह दे ओदे सारे पाप, शारीरिक पाप, मानसिक पाप, आत्मिक पाप, बेविचार, सारे बेविचार दे माफ हो जाते। पर मसीह दे विच आके, मसीह दे विच आके जदों असीं शरीरक बेविचार करते हां, मानसिक बेविचार करते हां, आत्मिक बेविचार करते हां, तां परमेश्वर दे प्यारे लोगों असीं दंड दे पात्र बन जाते हां। मसीह दे विच आके असीं गलत चैटिंगां करते हां, नंबर एक्सचेंज करते हां मुंडे कुड़ियां नाल, उन्होंने गलत चैटिंग करते हैं, गलत गलबात करते ते फिर माफी नहीं है, फिर दंड है। कुछ तुसी इत्थे पाओगे, कुछ तुसी उत्थे पाओगे। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों अपने पाप तो तौबा करो। यो पाप है जिस तो ज्यादा सब तो वध परमेश्वर नूं भयंकर नफरत है, और जेदे विच सानू सब तो ज्यादा वध आनंद है। परमेश्वर नूं सब तो वध एदे तो नफरत है, एदे तो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व्यभिचार को, और सानू एदे विच सब तो वध आनंद है। बोला कि हालेलुया। बच्चों एदा दंड बहुत भयंकर है। जिन्ना बच हुंदा यूसुफ जिस तरह पोटीफर दी पत्नी ने उन्हें फड़िया, वो भज निकलिया, भजो इस पाप तो, भजो इन्हां पापां तो। परमेश्वर के प्यारे लोगों जिन्ना असी भजन बंदगी दे विच रहांगे, जिन्ना असी प्रार्थना दे विच रहांगे, उन्हीं परमेश्वर तो सानू मदद मिलेगी, परमेश्वर तो बल मिलेगा। असी इन्हां पापां तो उन्हां भज सकते हां, इन्हां पापां दे नाल लड़ नहीं सकते, इन्हां पापां तो भज सकते हां जिद्दां यूसुफ भज्जिया। इन्हां तो भजना पैंदा है। बाइबल के अनुसार जेड़े इन्हां पापां दे विच पए हुए हन, व्यभिचार दी आत्मा, किन्ने ने बाइबल च पढ़िया व्यभिचार दी आत्मा? कोई है जिसने पढ़िया हो व्यभिचार दी आत्मा? दुष्ट आत्मा तुसी सुनी होवेगी, व्यभिचार दी आत्मा। जेकर असी प्रभु दी बाणी दे विचों होशिया नबी दी पुस्तक ओदा 4 अध्याय ओदा सी 12 वचन पढ़ते हैं। होशिया नबी दी पुस्तक ओदा 4 अध्याय ओदा 12 वचन।
ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਨਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਲੂਤ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਹੇਠ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਨਾਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਉਹ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਦ ਉਹ ਜਨਾਹ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਹੀਣ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल ਜਨਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਗਿਲਗਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਿਵਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਹ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ, ਵਿਵਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पहला करंथियां 7 अध्याय 3 वचन तो लेके 5 वचन तक पढ़ांगे। हाँ जी, थोड़ा जिहा होर ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ बोल के वचन ਨੂੰ संपूर्ण करांगे। पहला करंथियां 7 अध्याय 3 वचन तो लेके 5 वचन तक। हाँ जी, यदि अपनी पत्नी का हक, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस के सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। सारे बोलेंगे हालेलुया। पत्नी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 3 ਵਚਨ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਤੀ ਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, पति पत्नी के विच विचार कितना जाता जब असीं वचन के अनुसार नहीं चलते। लिखिया है बाइबल के विच, पति पत्नी का हक पूरा करे, इसे तरह पत्नी पति का। पत्नी को अपनी देही उत्ते वस नहीं सगों ते पति नूं है। एक इस्त्री के शरीर ते 100% अधिकार ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 100% ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ और पति पत्नी का हक पूरा नहीं करता, शादीशुदा जीवन दे विच बेविचार आ जाता। इंसान बार मुंह मारन लग पैंदा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, बहुत सारे पति पत्नियां दे विच शर्म रहती है। बाइबल के अनुसार पति पत्नी के विच कोई शर्म होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दो नहीं, एक शरीर है। जब आदम और हवा ने पाप किया ते उन्होंने विच क्या आई? एक दूसरे तो उन्होंने शर्म आई। क्या आई? शर्म आई। क्या किया?
फगुड़ी के पत्ते तोड़े, अपने शरीर नाल लगा ले। जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने अखा खुल गई। आदम हवा ने, दुनिया के पहले मर्द, दुनिया की पहली औरत ने पाप किया, उन्होंने अखा खुल गई ते उन्होंने एक दूसरे ते शर्म आई। पति पत्नी के विच शर्म होनी नहीं चाहिए। जिस पति पत्नी के विच शर्म है, उथे पाप है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दुनिया के पहले मर्द और दुनिया की पहली औरत ने जब पाप किया, अखा खुल गई, उन्होंने एक दूसरे तो शर्म आई। शर्म तो बच्चे ने क्या किया? पत्ते लगा ले और पत्ते सूख गए। शर्म नहीं होनी चाहिए। हक पूरा करना है। पत्नी का शरीर ओदा नहीं, ओदे पति का। पति का शरीर ओदा नहीं, ओदे पति का। जिस तरह मैनू मेरे शरीर ते हक है, जब मर्जी मैं अपने शरीर नूं हथ लगावां। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसी तरह ब्याह तो बाद मेरे शरीर ते हक मेरी पत्नी का आ जाता है। पर जो हक असीं अपने जीवन साथी नूं अपने शरीर ते नहीं दिंदे, तद भी विचार दा आत्मा साडे जीवन च एंटर करता है। हक पूरा करना है। बोला कि हालेलुया। एक दूसरे के प्रति अपने फर्ज निभाने हैं। जो नहीं निभाते इंसान, फिर जो चढ़ता है बाहर मुंह मारता। बोला कि हालेलुया। ज्यादातर ये पाप भैणां दे विच पाया जांदा कि अपने शरीर ते अपने पति नूं कदी हक नहीं दिंदियां। ज्यादातर ये पाप भैणां दे विच पाया जांदा। 100% अपने शरीर ते कदी हक अपने पति नूं नहीं दिंदी। तेरा तो यही काम, तेरे 24 घंटे आके लगी रहती, तेरा यही काम। उन्हां दे शरीर ते, पत्नी दे शरीर ते ओदा 100% पति दा हक है। जिस तरह सानू साडे शरीर ते हक है। जेने ब्याह दे बंधन दे विच बंधना है, वो इस गल नूं चंगी तरह दे नाल दिमाग च बिठा लो कि ब्याह तो बाद साडा शरीर साडा नहीं, किसी दा हो जाएगा। और किसी दी गुलामी करनी बड़ी औखी है, किसी दे कहने विच रहना बड़ा औखा है। पर इंसान ब्याह क्यों करता? शारीरिक अभिलाषा मत वचन दे लिए ब्याह करता। ब्याह एक अजिहा बंधन है, इस ब्याह एक अजिहा माध्यम है जो परमेश्वर ने स्थापित किया, जिसके द्वारा असीं विचार की रूह तो बच सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये सब प्रभु की बाणी च दर्ज है। ये भावें साडे विचों कोई भी हो, असीं अपने शरीर ते अपने जीवन साथी नूं हक देना। मैं एक परिवार नूं जानदा हां, वो पति पत्नी दे विच बड़ी शर्म सीगी। शर्म दे कारण वो भैण विचार दे विच पै गई ते मरण के हालात तक उहदा पति पहुंच गया। जब उन्हें पता लगा, उन्हें मैंने कहा पास्टर जी मैं खुदकुशी कर चला सीगा, उस तो पहला मैं तुहाडे कोल आया कि मैं तुहानूं दस दवां मैं गल की हुई ऐदा। मेरे जीवन साथी ने मेरा धोखा किया। मैं दोनों नूं बिठाया, गलबात की ते निष्कर्ष मेरे सामने निकल के आया कि वो एक दूसरे को शर्म करते थे। शर्म उन्हां दे विच सी। वो अपने मन की गल कदे भी अपने जीवन साथी नूं उन्होंने खुल के दसी नहीं, जिहदे कारण ओदी भरा दी घर वाली विचार दे विच पै गई। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इन्हां गल्लां नूं समझना है। ये वो पाप है जो परमेश्वर नूं सब तो वध ज्यादा नफरत है। शारीरिक, मानसिक, सब तो वध आत्मिक विचार, सच्चे और जिउंदे परमेश्वर का इनकार करना, बाकी सब की भक्ति करना, आत्मिक विचार। बच्चों एक तो जिन्ना बच होता। बोला कि हालेलुया। जिस तरह की धीमी आदमी का रिश्ता जीवन भर दे है, इस तरह आत्मा और परमात्मा का रिश्ता भी जीवन भर दे है। जिस तरह साडी पत्नी प्रति बहुत सारे हक हैं, फर्ज हैं, इसी तरह साडी आत्मा दे परमात्मा प्रति भी बहुत सारे हक हैं, फर्ज हैं जो असीं पूरे करने हैं। बोला कि हालेलुया।
साडा लाड़ा पति दुल्हा यीशु स्वर्ग तो आउण वाला और अपनी दुल्हन नूं कलीसिया नूं अर्थात सानू अपने नाल लेके जाण वाला किथे स्वर्ग दे राज दे विच बोलांगे हालेलुया किन्ने थोड़ा थोड़ा समझ गए इस वचन को अपने हाथ में उठावांगे बोलांगे हालेलुया बचो परमेश्वर दे प्यारे लोगों जिन्ना बच सकते बचो इस तो कि इदा ना होवे दोवां हत्थां दे हुंदियां हुंदियां नरक विच पहुंच जाइए दोवां अखां दे हुंदियां हुंदियां नरक विच पहुंच जाइए जीवन साथी दे हुंदियां हुंदियां नरक विच पहुंच जाइए अपने दिल दी गल अपने जीवन साथी नाल साझा करो वो तुहाडा है तुसीं ओहदे एनी सांझ पा लो अपने जीवन साथी दे नाल कि कदी भी सानू बाहर जाण दा असीं कदी सोचीए ना बोलांगे हालेलुया बाकी प्रभु दा आत्मा थानू सब सिखाई यीशु दे नाम दे नाल बाइबल च पढ़दे हां परमेश्वर तैनू सारियां गल्लां दी समझ दवे बहुत सारियां गल्लां हां जिथों पढ़ के बोलियां नहीं जांदियां मेरा परमेश्वर सारियां गल्लां दी थानू आपे समझ दे यीशु दे नाम दे नाल आओ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ दया कर मेरे प्रभु हर एक तरह के शरीरक विचार तो हर एक तरह के मानसिक विचार तो हर एक तरह के आत्मिक विचार तो मेरे पिता मेनू बचा के रख इस तरह के शब्दों को लेके ਅਸੀਂ पिता ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करांगे आओ ਅਸੀਂ अपने मुहां ਨੂੰ खोल के प्रार्थना करिए ਅੱਜ तक जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ प्रभु आखो प्रभु विचार की आत्मा मेरे जीवन तो लग कर प्रभु विचार की आत्मा मेरे जीवन तो लग कर मेरे पहरावे तो मेरी बात मेरी गलबात तो प्रभु किसी के अंदर विचार की आत्मा प्रवेश ना करे मेरे पिता मैनू सही पहरावा पाना सिखाओ प्रभु मैनू सही गलबात करना सिखलाओ जेकर मुंडे कुड़ियां दे विच कुड़ियां मुंडियां दे चक्करां विच हन पिता ते के प्रार्थना करो मेरे प्रभु मनमात विचार दी आत्मा तो बचा जेकर तुहानू शादी दी जरूरत है अपने माता पिता नू दसो सानू दसो परमेश्वर दी बाणी के अनुसार तुहाडे लई एक जायज रास्ता लभ लिया जाएगा लेकिन बचो शरीरक विचार तो बचो मानसिक विचार तो बचो आत्मिक विचार तो क्योंकि वो पाप है जिस तो सब तो वध परमेश्वर नफरत है अपने मुंह खोल के प्रार्थना करो कि मेरे पिता के वचन के द्वारा अपनी गल्लां तुसीं मेरे नाल सांझियां कीतियां प्रभु मैं तुहाडी तारीफ करदा मरदे दम तक प्रभु जी मैं एक तुहाडे नाल और अपने जीवन साथी के नाल वफादार रहा मेरे प्रभु मेरे ते दया कर मेरे प्रभु जी मेरे पहरावे तो कोई पाप दे विच ना गिरे मेरी गलबात तो कोई पाप दे विच ना गिरे प्रभु मेरे जीवन तो मेरे चाल चलन तो मेरे चरित्र तो कोई पाप दे विच ना गिरे आओ अपने मुंह खोल के से प्रार्थना करिए जिन्हें शरीर तो विचार के विच हैं पिता दे के दुआ करो कि प्रभु विचार दा आत्मा मेरे जीवन च जल जाए तेरे आत्मा दी अग दे नाल यीशु दे नाम दे जिन्हें मानसिक विचार दे विच हैं जेकर थोड़ी अक्खां ते कंट्रोल नहीं है जेकर थोड़े बोलण ते कंट्रोल नहीं है जेकर थोड़े हत्थां ते कंट्रोल नहीं है पिता दे के प्रार्थना करो मेरे प्रभु मेरे जीवन ते अपना कंट्रोल लो मेरे प्रभु जी मेरे मन नू विचार दे विच गिराउण वालियां जेकर तुसी एकांत विच जाके मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हो अपने पिता दे के प्रार्थना करो मेरे परमेश्वर विचार की आत्मा का असर मेरे जीवन च जल जाए यीशु के नाम दे नाल इस तरह के शब्द लेके पिता दे के प्रार्थना करो प्रभु अपने दास दासियां दे मुख तो थोड़े नाल गल करदा थोड़े विच जरूर किसी न किसी ने समझने की जरूरत सी
किसी न किसी की प्रार्थना से, इसलिए परमेश्वर दा आत्मा मन विच पाउंदा है। जिन्हें लगा परमेश्वर के वचन ने मेरा गल की है, वचन लैके पिता दे इसकी प्रार्थना करा। मेरे परमेश्वर मैंने शरीर के विचार तो बचा के रख, जेकर तुसी गिरे हो प्रभु मैंने शरीर को विचार तो उठा। अपने मुंह खोल के सी पिता दे प्रार्थना करा। जेकर तुसी पति हो अपनी पत्नी का हक पूरा करो, थोड़े शरीर के थोड़ा अधिकार ने थोड़े जीवन साथी का। जेकर तुसी पत्नी हो ते अपने पति का हक पूरा करो, थोड़े शरीर के थोड़ा अधिकार ने थोड़े पति का। भावें मसीह के विच है भावें मसीह तो बाहर है, थोड़ा शरीर थोड़ा ने थोड़े पति का। जिस तरह एक स्त्री के एक ही पति परमेश्वर के विरोध निर्धारित है, इस तरह एक आत्मा जिसने आत्मा देता हो तभी कोई परमात्मा। जिन्होंने अपनी आत्मा के बहुत सारे पति बना रखे हैं, पिता के प्रार्थना करो मेरे महान परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी आत्मा रूपी स्त्री तथा नो ही पति रूपी परमात्मा बनाना चाहती हां। जो चाहता हां मेरे पिता मेरे ते दया कर। मेरे पिता मोबाइल मनु व्यभिचार दे विच ना गिराए, मेरे पिता गलत चैटिंग मनु व्यभिचार दे विच ना गिराए, प्रभु सेक्सी फिल्म मनु व्यभिचार दे विच ना गिराउण। अपने मुंह को खोल के सी पिता दे प्रार्थना करा। मेरे पिता मेरे सोचण नु मेरे देखण नु पवित्र कर। अपने मुंह को खोल के सी पिता दे प्रार्थना करा।